हाँ, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपना जो लास्ट लेक्चर चल रहा था मैकेनिक्स वाला पोर्शन में, है ना, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, वो अपन थ्योरेटिकल पोर्शन कर चुके हैं और उसी में अपन आगे की बातें कर रहे थे भाई। और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, दो चार जो भी हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैंने लगभग सारे क्वेश्चन टॉपिक के साथ करा रहा हूँ मैं, है ना, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बाकी जब भी अपने एक बार यूनिट हो जाएगा तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लूंगा कि जो जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं वो आने वाले हैं, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी पढ़ना पूरा है अपन को ना, मैं पूरे दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पूरा कंप्लीट करा के चल रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1% घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, तो अपन क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं तो अपना क्वेश्चंस उसी में आगे पोर्शन में लिखेंगे आप एक क्वेश्चंस। 500 ग्राम द्रव्यमान का 500 ग्राम, ठीक है भाई, द्रव्यमान का 500 ग्राम द्रव्यमान का एक कण जड़त्वीय निर्देश तंत्र में स्थिर है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में स्थिर है भाई, है ना, कोई गति नहीं कर रहा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में स्थिर है। इसकी गति की विवेचना, इसकी गति की विवेचना, इसकी गति की विवेचना 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग से गुणित तंत्र में ज्ञात कीजिए, गुणित तंत्र में ज्ञात कीजिए यदि गुणन अक्ष, यदि कण गुणन अक्ष से, कण गुणन अक्ष से 15 सेंटीमीटर दूर है, 15 सेंटीमीटर दूर है, तो कण पर लगने वाले, तो कण पर लगने वाले कोरियोलिस तथा अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के मान ज्ञात कीजिए। कोरियोलिस तथा अपकेंद्रीय बल के मान ज्ञात कीजिए। अपकेंद्रीय बल के मान ज्ञात कीजिए भाई। ये आपको क्वेश्चंस दे रखा है, मैं फिर से बता देता हूं आपको कि आपका क्वेश्चन ये है 500 ग्राम का कोई द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है अपने पास, ठीक है, ओमेगा दे दिया उसका 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में तो स्थिर है, ठीक है। तो अपन को वेलोसिटी रूपांतरण समीकरण देखना है, त्वरण रूपांतरण समीकरण देखना है, उन सब चीजों से ही क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, ठीक है। तो अपन को बोल दिया, और जो उसका डिस्टेंस है वो आर है, जो 15 सेंटीमीटर दूर है, तो कोरियोलिस फोर्स और अपकेंद्रीय बल का मान निकालना है। तो पहली बात अपन को गिवन क्या है, एम दे दिया कितना भाई बताओ, 500 ग्राम, एम दे दिया 500 ग्राम मतलब 0.5 किलोग्राम हो गया, एम का मान कितना हो गया 0.5 किलोग्राम हो गया। ओमेगा आपको दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड भाई, ओमेगा आपको दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 10 रेडियन कितना दे रखा है ओमेगा थीटा अपॉन टी, 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। और यहां से गुणन अक्ष से दूरी है स्मॉल आर, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, बोले तो 15 इंटू 10 टू पावर कितना -2 मीटर दे रखी है, 15 इंटू 10 टू पावर कितना दे रखा है -2 मीटर दे रखा है। और आपसे पूछा है कि कण पर लगने वाला
फोर्स निकालो जो इसमें कोरिलेस फोर्स भी है और अपकेंद्रीय बल भी है, दोनों हैं भाई। ठीक है, तो इसी की बात करते हैं अपन। देखो अपन अगर वेग रूपांतरण समीकरण की बात करें, वेग रूपांतरण समीकरण गुणित निर्देश तंत्र में, गुणित निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण भाई, वेग रूपांतरण समीकरण भाई। और अपन ने जो वेग रूपांतरण समीकरण पढ़ा था v डैश इक्वल टू कितना, v वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, ऐसे पढ़ा था। अब उसने बोला कि कण क्या है, स्थिर है जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, तो v का मान कितना हो गया, अरे v डैश अपन जड़त्वीय मान देते, v जड़त्वीय में। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा यहाँ से 0, चूंकि यहाँ से जो v वेक्टर है वो 0 बन जाएगा, तो यहाँ से v डैश वेक्टर का मान माइनस ओमेगा क्रॉस कितना बन जाएगा, r वेक्टर, नंबर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब अपन को कोरिलेस फोर्स चाहिए, कोरिलेस क्या चाहिए भाई, फोर्स। तो कोरिलेस फोर्स मैंने बताया था तुमको। ठीक है, तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं। अतः कण पर, अतः कण पर लगने वाला, कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल, कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल, और कोरियोलिस बल कैसे अपन ने पढ़ा था, एफ सी माइनस कितना 2m ओमेगा क्रॉस कितना v डैश। ठीक है भाई, अब ओमेगा क्रॉस v डैश चाहिए, तो ओमेगा और v डैश। अब ये क्या है, अपन को ऐसा नहीं दिया इसकी कोई डायरेक्शन है, तो अपन परपेंडिकुलर ही मान के चलते हैं। अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाला केस की ओमेगा आदि सूत्र क्या अपन ने वहां भी माना था जब मैंने तुमको पढ़ाया था केंद्रीय बल का प्रभाव, है ना, गुणित निर्देश तंत्र वाला। ठीक है, तो ओमेगा परपेंडिकुलर है ना आर वेक्टर के। ठीक है, तो वहां भी दिखाया था मैंने। तो ये कितना बन जाएगा, एफ सी इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ से, एफ सी इक्वल टू डायरेक्ट बनेगा यहाँ से एफ सी माइनस 2m ओमेगा कितना v डैश बन जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो इसको भाई। देखो यहां से चूंकि v डैश अपने पास है, v डैश वेक्टर इक्वल टू कितना है, v डैश वेक्टर यहां से है माइनस ओमेगा क्रॉस r, या फिर नंबर लिख देता हूं, है ना। देखो ये नंबर मैं कोई लिख देता हूं 3 नंबर। तो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से भाई, समीकरण 2 तथा 3 से ये बन गया कितना, एफ सी माइनस कितना 2m। अब ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, v डैश की जगह कितना रख दूंगा माइनस, और तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा भाई, प्लस बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, माइनस माइनस क्या बन जाएगा भाई, प्लस बन जाएगा। और ये बनेगा ओमेगा क्रॉस कितना r बन जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा भाई, ओमेगा क्रॉस कितना बन जाएगा r। तो एफ सी का जो मान आएगा वो बनेगा 2m ओमेगा स्क्वायर r बन जाएगा। ये एफ सी की वैल्यू आएगी अपने पास, 2m ओमेगा स्क्वायर कितना बन जाएगा, r बन जाएगा। ठीक है, अब 2 का मान 2 है अपने पास, वैल्यू रख दो इन सब की। 2m का मान कितना 0.51 बन गया, ओमेगा स्क्वायर कितना 10 पाई, 10 पाई का स्क्वायर, और r का मान कितना बताओ 15 इंटू 10⁻², ये बना 15 इंटू 10⁻² बन गया। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो आगे कितना बनेगा, ये तो 1 बन गया, और यहां बना कितना अपने पास एफ सी बन जाएगा 100 पाई स्क्वायर, ये बनेगा कितना 100 पाई स्क्वायर इंटू कितना 15 इंटू 10⁻², 15 इंटू बनेगा 10⁻², यहाँ बनेगा एफ सी, और एफ सी बन जाएगा 15 इंटू कितना पाई स्क्वायर न्यूटन के अंदर बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अपकेंद्रीय बल की, बात करता हूँ किसकी भाई, अपकेंद्रीय बल, देखना तो अपकेंद्रीय बल कितना बन जाएगा। अपकेंद्रीय बल को ऐसे लिख देता हूँ, अपकेंद्रीय बल कितना पड़ा था माइनस m, और ये पढ़ा था ओमेगा क्रॉस कितना भाई r, ऐसे पढ़ा था अपन ने अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, वहां 2 था ये सिंपल आ गया, तो अपकेंद्रीय बल कितना बन जाएगा यहाँ से इसका आधा, तो माइनस कितना 7.5 पाई स्क्वायर न्यूटन। ये अपना अपकेंद्रीय बल बनेगा, ये अपना क्या बनेगा भाई, अपकेंद्रीय बल बनेगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्म है, वो स्थिर था तो अपन ने v को 0 मान लिया, तो वहां से v डैश निकल गया, तो v डैश का मान इसमें रख दिया, ये बन गया, और ये डायरेक्ट अपना सिंपल था ही, सोल्व कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। ठीक है, आगे चलें अपन, चलो आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चंस करते हैं अपन। अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन, अगले क्वेश्चंस की मैं बात करूं आपसे, तो अगला क्वेश्चंस आपका है भाई, ये वाला क्वेश्चंस की बात करूं मैं, एक 100 ग्राम पिंड, एक 100 ग्राम का पिंड है भाई, 100 ग्राम कोई द्रव्यमान का पार्टिकल है अपने पास, पिंड, और उसका वेलोसिटी आपको दे रखा है भाई, वो दे दिया कितना 2i कैप प्लस कितना 3j कैप और प्लस कितना 4k कैप, और इनटू कितना दे दिया 10⁻⁻⁻ कितना -2 मीटर पर सेकंड वेग से एक निर्देश तंत्र में गति कर रहा है, वेग से एक निर्देश तंत्र में गति कर रहा है, एक निर्देश तंत्र में गति कर रहा है। ठीक है, जो निर्देश तंत्र में वो गति कर रहा है, वो निर्देश तंत्र जो स्वयं i कैप माइनस j कैप इंटू 10⁻² रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से कोणीय वेग से किसी अन्य स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष गुणन गति कर रहा है, तो पिंड पर लगने वाले कोरियोलिस बल का मान ज्ञात कीजिए, पिंड पर लगने वाले कोरियोलिस बल का मान ज्ञात कीजिए, पिंड पर लगने वाले कोरियोलिस बल का मान ज्ञात कीजिए भाई। आपको ये वैल्यू निकालनी है कोरियोलिस फोर्स की कि उस पिंड पर कितना लगेगा। सुनो भाई, मास दे दिया, उसका वेलोसिटी आपको दे दी, ओमेगा दे दी, तो आप निकाल सकते हो कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो देखो अपने पास मास है भाई कितना 100 ग्राम, तो 0.1 kg। ठीक है, वेलोसिटी v डैश मान लो या v मान लो, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। 2i कैप ये बनेगा 3j कैप, ये बनेगा कितना 4k कैप इंटू कितना 10⁻⁻²। ओमेगा वेक्टर आपको दे दिया i कैप माइनस कितना j कैप इंटू कितना 10⁻² रेडियन पर सेकंड के अंदर, तो आपको कोरियोलिस बल निकालना है भाई। तो यहां से कितना हो जाएगा कोरियोलिस बल, ये हो जाएगा भाई कितना कोरियोलिस बल, और Fc इक्वल टू कितना होता है -2m ओमेगा क्रॉस कितना v डैश। ठीक है, अगर इसको v मान दे तो v लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, ओमेगा क्रॉस v डैश चाहिए, तो ओमेगा क्रॉस v डैश निकाल दो, इसको कोई एक नंबर बोल देता हूं मैं। यहां से अगर मैं ओमेगा क्रॉस v डैश निकालना चाहूं, ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस v डैश तो डिटरमिनेंट से, अब ओमेगा क्रॉस v डैश करूंगा तो 10⁻⁻2 10⁻2 को मैं पहले हटा देता हूं। ठीक है, ऐसे समझना, या फिर एक स्टेप और लिख देता हूं, यहां बना fc वेक्टर -2 और ये 0.1, और यहां बनेगा ओमेगा लिखा मैंने i कैप माइनस कितना j कैप इंटू 10⁻⁻² + 2, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई है भाई किसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई है v डैश के साथ, और v डैश कितना है
2i कैप प्लस कितना 3j कैप प्लस कितना 4k कैप के साथ इंटू कितना 10 की घात कितना 2 इसके। अब ये -2 है ना, ये -2, ये दो इससे कैंसिल और बाकी अपन को क्रॉस इससे ही करना है। क्रॉस किससे करना है? इससे करना है। तो वही काम कर रहा हूं मैं, क्रॉस इसी के साथ कर रहा हूं। यहां बना i, ये बना j और ये बना कितना k। ओमेगा की वैल्यू रख रहा हूं i के लिए 1, j के लिए -1, k के लिए 0। और इसके लिए वैल्यू रख रहा हूं मैं, रख रहा हूं 2 3 4, यहां रखता हूं 2 3 4। तो यहां कितना ओमेगा क्रॉस कितना v डैश, इसके लिए सोल्व करता हूं। पहला i कैप के लिए, ये छोड़ा, ये बन गया 4 -4 बन गया, माइनस कितना j कैप बन गया, ये छोड़ा, ये कितना 4 बन गया। और प्लस k कैप के लिए लिखा मैंने, तो k कैप के लिए ये छोड़ा 3 और प्लस कितना बन गया 2 बन गया। तो ये बना कितना अपना -4 i कैप -4 j कैप प्लस कितना 5k कैप। ठीक है, यहां बना। तो यहां अगर मैं FC लिखना चाहूं आपसे, तो ये किससे 0.2 हो गया, माइनस का 0.2, और इधर बनेगा माइनस का कितना 4 i कैप माइनस का कितना 4 j कैप प्लस कितना 5 का k कैप। यहां बन जाएगा FC वेक्टर माइनस माइनस प्लस 0.8 i कैप, और ये बन जाएगा प्लस 0.8 कितना j कैप और माइनस कितना का k कैप। अगर इसका परिमाण चाहिए तो वर्ग लेके वर्गमूल ले देंगे, परिमाण आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चंस थे अपने, है ना, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे हैं। एक क्वेश्चंस की और बात करता हूं मैं आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखोगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना, और जिसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो लिखो आप, क्वेश्चन लिखोगे भाई। हाँ, आपके पास क्वेश्चन ये है, एक वस्तु 200 मीटर ऊंचाई, एक वस्तु 200 मीटर ऊंचाई से ऐसे बिंदु से गिरती है, ऐसे बिंदु से गिरती है, ऐसे बिंदु से गिरती है, जिसका अक्षांश कोण, जिसका अक्षांश कोण 45 डिग्री नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ से दिया गया है एंगल। ठीक है, जिसका अक्षांश कोण 45 डिग्री नॉर्थ है, वस्तु का पूर्व की ओर, वस्तु का पूर्व की ओर घूर्णन के कारण विस्थापन ज्ञात कीजिए, विस्थापन उस बिंदु के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, विस्थापन उस बिंदु के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, सापेक्ष ज्ञात कीजिए जो ठीक उसके नीचे है, जो ठीक उसके क्या है भाई, नीचे है। ये आपका क्वेश्चन है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि 200 मीटर ऊंचाई से, ठीक है भाई, 200 मीटर की कोई ऊंचाई है ना, इस टाइप से। तो ये 200 मीटर है भाई, हाइट 200 मीटर की ऊंचाई है। दिख नहीं रहा आपको? इससे दिख जाएगा, इससे दिखेगा, इससे भी नहीं दिख रहा आपको। चलो, तो नहीं दिख रहा तो फिर कोई दिक्कत। ये अपनी देखो, ये अपना अर्थ है, इसकी हाइट 200 मीटर, यहां से ये कितना है अपने पास 200 मीटर। अपन ने कोई पार्टिकल गिराया, जिसका वहां से गिराया कि ये हाइट से यहां से जो अक्षांश कोण बन रहा था वो 45 डिग्री था। ठीक है,
तो 45 मैंने बता दिया, अपन ने पूर्व दिशा से लिया था तो वो भी कितना बन जाएगा 45, ये नॉर्थ से है तो लैम्डा तो 45 ही रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अक्षांश कोण कितना दे रखा है, लैम्डा 45 नॉर्थ से है लेकिन टोटल 90 होता है तो अपन को भी लैम्डा 45 ही मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। एच कितना मिल गया, स्मॉल एच ये मिला अपन को 200 मीटर मिला। ठीक है भाई, कितना मिला अपन को 200 मीटर मिला। एच कितना है अपने पास 200 मीटर है, एच कितना है भाई अपने पास 200 मीटर है, तो स्मॉल एच कितना है 200 मीटर। अब अपन ने ये डेरिवेशन किया था कि जब पार्टिकल को ऊपर से छोड़ा तो विस्थापन कितना होगा और किस तरफ होगा, वो सब चीजें अपन ने पढ़ी थी भाई। ठीक है, विस्थापन कितना होगा, किधर होगा, वो सब चीजें अपन ने पढ़ी थी, पूर्व की ओर होगा कितना होगा। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था आपको भाई एक्स डैश का। देखो अब ओमेगा निकालना चाहो तो ओमेगा मैंने लिखा है भी आपको 2π/t और t इक्वल टू बोले तो 24 हावर। ठीक है, और जब ये सब चीजें सोल्व करोगे तो ओमेगा मैंने लिखा है भी था जो आएगा 7.29 10⁻⁻⁵ कितना -5 रेडियन पर सेकंड के अंदर आएगा। ठीक है, तो ओमेगा भी आ गया। अब अपन को एक्स डैश से, ये मैंने एक्स डैश का ही फॉर्मूला लिखाया था आपको भाई, और एक्स डैश का एक फॉर्मूला ऐसे लिखाया था, जो पूर्व दिशा की ओर विस्थापन की बात की थी अपन ने, उसका फॉर्मूला ऐसे लिखाया था अपन मैंने, और फॉर्म में भी मिल सकता है लेकिन इससे भी सोल्व करोगे तो वही आएगा ओमेगा एच, और ये आ जाएगा कितना कोस लैम्बडा, और 2h/g इसकी पावर कितनी 3/2। अगर इसको 1/2 में बनाना चाहो तो बना सकते हो, एक्स डैश इक्वल टू ओमेगा जी आएगा ना, एच नहीं आएगा। वेरी गुड भाई, बताने के लिए धन्यवाद आपका। ये आएगा अपने पास ओमेगा जी और ये आएगा कोस लैम्बडा भाई। ठीक है, अगर 2 बनाना चाहो तो यहाँ जाएगा 1/3 ओमेगा जी कोस लैम्बडा, यहाँ से एक बनेगा 2h/g और एक बनेगा 2h/g की पावर कितना हाफ। इससे कैंसिल आउट करोगे एक्स डैश, ये बन जाएगा जी से जी कैंसिल आउट हो गया 2/3, और ये बनेगा कितना ओमेगा एच, और ये बन गया कोस लैम्बडा, और 2h/g इसकी पावर कितनी हाफ। यहाँ से मान रख दो, ये बनेगा 2/3 ओमेगा का कितना 7.29 10⁻⁻ कितना -5, एच का मान कितना 200, और कोस लैम्बडा कोस कितना 45, और ये बन जाएगा कितना 2 × 200, 2 इंटू कितना बनेगा भाई 200 बनेगा, तो ये बना 2 इंटू कितना भाई 200 अपॉन, और ये बन जाएगा 10 इसकी पावर कितना हाफ। जब इन सबको तुम सोल्व करोगे है ना, अब कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी भाई, क्वेश्चंस करोगे तो कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी आपको, करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब तुम इनको सोल्व करोगे कैलकुलेट करोगे तो एक डाटा निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा और सोल्व कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक्स डैश इक्वल टू 2/3 और ये बन गया 7.29 10⁻⁻ कितना -5, ये बना कितना 200, ये बना कोस 45 1 अपॉन कितना √2, और ये 0 से 0 गया, ये बना कितना 40 इसकी पावर हाफ। इस सब को सोल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगी और वही सब आपका क्या होगा आंसर होगा। इन सब को सोल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, इसका रूट निकालना पड़ेगा, इस रूट को डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू करोगे गुणा भाग करके वो आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर था, ये इसके क्वेश्चंस थे है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैंने कराए आपको। और बाकी अगर फिर भी किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो यहाँ आते हैं उनको तो यहाँ बता देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसका जो थर्ड चैप्टर है ना, अब देखो सिलेबस में नया आया है, एक चौथा चैप्टर और जोड़ दिया, लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं 3 चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। हो सकता है 10-15-20 दिन बाद अपन पढ़ भी लें और विस्को फिर यूनिवर्सिटी वाले फिर हटा दें, वो दिक्कत है ना, तो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। मैं करवाऊंगा अगर रहेगा तो सिलेबस के अंदर। ठीक है बाकी अभी के लिए इतना ही है कि इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से न्यूमेरिकल करना, थ्योरी पढ़ लेना। हाँ, बाकी फिर भी कोई समझ नहीं आया तो पूछने का। ठीक है, अब अपन इसका थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। उसमें अपन वर्क पढ़ेंगे, वर्क डन है ना, 2 पॉइंट के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, कब धनात्मक कब ऋणात्मक कब शून्य होता है। स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स की कंडीशन में वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए भाई।